आज मधु के ससुराल में बहुत चहल पहल थी क्योंकि रमा पहली बार दादी बनी थी और उनके पोते का आज नामकरण था और वो इसमें कोई कमी नहीं रखना चाहती थी। माँ, कुछ देर आराम कर लो, सुबह से भाग दौड़ कर रही हो। अरे अभी कहाँ बेटा, अभी तो बहुत काम है। मधु के मायके से अभी तक कोई आया नहीं। कोई बात नहीं माँ, बस आते ही होंगे। रोहित ये बोलकर बाहर काम देखने चला गया। मधु अपने कमरे से ये सब बातें सुनकर मायूस हो गई थी। उसे वो बातें याद आने लगी थी जो उसकी सास ने उसकी माँ से कही थी जब वो अस्पताल में डिलीवरी के लिए गई थी। बहन जी, आजकल तो बच्चा चाहे लड़की हो या लड़का, दिया तो बराबर का ही जाता है। सोने का सामान भी देते हैं, सास की चेन या अंगूठी होती है, बच्चे के सोने के कंगन होते हैं, सबके कपड़े, फल, बच्चे का ही इतना सामान होता है। और बहन जी, देने वाले तो ननद का भी सोने का सेट देते हैं सामान के साथ। जी बहन जी, जिसके पास जितना होता है वो अपने अनुसार कर ही देता है। मधु ये सब सोचकर परेशान हो रही थी। पता नहीं माँ पापा कैसे इतना खर्चा करेंगे। छोटा भाई भी बाहर पढ़ रहा है तो उसका भी बहुत खर्चा होता है। इतने में उसकी सास की आवाज आई, बहू के मायके वाले आ गए। सभी का ध्यान उनके लाए सामान पर था। मधु के माता पिता ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी थी। सभी के कपड़े, बच्चे का हर सामान, मधु के लिए बहुत से कपड़े, गहने, खाने का सामान और बच्चे के नाम की एफडी, सास की गोल्ड की चेन, ये सब था। लेकिन इतने सब के बाद भी रमा का मुंह बन गया कि उसकी बेटी के लिए सिर्फ कपड़े थे, वो कोई गहना नहीं लाए थे। ये क्या ले आए बहन जी, ऐसे कपड़े तो हमारे घर में कोई नहीं पहनता। ये चैन भी हल्की ही लग रही है, चलो क्या कर सकते हैं। मधु को ये सब बातें सुनकर बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि सब कुछ उसकी सास की पसंद के अनुसार ही था और ऐसा पहले भी कई बार हो चुका था कि उसके मायके से आए सामान में कमी निकाली गई हो। ये क्या रोहित, माँ जी हमेशा मेरे घर वालों को नीचा दिखाती हैं, पर आज तो सबके सामने ही इतना कुछ बोल दिया। मधु जैसे ही अपनी सास के पास गई, उसकी माँ ने उसे चुप रहने का इशारा कर दिया। मधु भी मौके को देखकर चुप हो गई और सही समय का इंतजार करने लगी। 5 महीने बाद। माँ, अब रोहन 5 महीने का हो गया है। अब कुछ दिन मधु अपनी माँ के पास जा आएगी। उनका भी रोहन से मिलने का बहुत मन था। ठीक है भाई, जैसा सही समझो। अगले ही दिन मधु अपने मायके चली गई। कुछ दिन रहने के बाद जब जाने की बारी आई तो फिर वही लेना देना। बस पापा, बहुत दे दिया आपने। वैसे भी आप कुछ भी कर लो, उनको आपका दिया कभी भी पसंद नहीं आ सकता, इसलिए इस बार मैं सिर्फ रोहन के कपड़े ले जाऊंगी। ससुराल पहुंचते ही, अरे आ गया मेरा पोता। नानी ने बहुत सामान दिया होगा, आखिर नाती पहली बार रहने गया था। जरा देखूं तो क्या दिया है नानी ने। इस बार मधु चुप नहीं रही और बोली, हाँ माँ जी, वो तो दे रही थी, मैंने ही मना कर दिया कि मम्मी आपका दिया किसी को पसंद तो आता नहीं है, इसलिए इस बार आप रहने दो। बस रोहन के कपड़े लाई हूँ क्योंकि कपड़े जैसे भी हो वो तो पहन ही लेगा और बाकी सबके नाम से नकद दिया है। अच्छा। इससे पहले कि मधु की सास पैसे मांगती, मधु बोली, बस वो नकद की रकम मैं रोहन के नाम से इकट्ठे कर लूंगी, जिससे रोहन को भी बड़े होने पर पता रहेगा कि उसके नानू नानी ने उसके लिए क्या किया है। ये कहकर मधु रोहन को लेकर अंदर चली गई और उसकी सास और ननद देखती रह गई।